प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ घटना को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्राओं एवं डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, जताया विरोध। मंगलवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्राओं के साथ ही डॉक्टरों, विभागाध्यक्षों एवं IMA के सदस्यों ने एक कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए घटना के विरोध में निकाला और अपना विरोध भी जताया। इन लोग का कहना है कि जब अपने ही परिसर में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर डॉक्टर कहाँ जाए, आखिर हम लोगों की सुरक्षा कौन देगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार से कई सवाल खड़े किए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कैंडल मार्च निकालने के दौरान मौजूद छात्र छात्राएं एवं डॉक्टर। और PG की भी यहाँ पे है। लड़कियों के साथ ये जो दुष्कर्म हो रहा है, माँ बाप हमें बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा कर पढ़ाकर डॉक्टर बनाते हैं और फिर हमारे साथ रेप, दुष्कर्म और मर्डर जैसी घटनाएं हो जाती है और उसके लिए भी सरकार सोई हुई है। ना सरकार हमें सुरक्षा दे पा रही है। हमारे हॉस्टल से लेके हॉस्पिटल से लेके और कर्पूरी चौक तक यहाँ पे जो है कॉमन रास्ता है, जिसकी वजह से कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई एश्योरेंस नहीं है। नाइट ड्यूटी के वक्त हॉस्पिटल में गार्ड्स नहीं रहते हैं। ये सब आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा, वरना हमारी ड्यूटीज क्यों लगाई जाती है। हमें अगर खुद सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम किसी और की जान को कैसे बचाए जा सकते हैं। हमें डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं और इंसान भी नहीं समझते हैं। हमें इंसान को इंसान रहने दो और इंसान ही समझने दो। हमें सुरक्षा चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रीति कुमारी, इंटर्न हूँ DMCS कॉलेज की, 19 बैच की स्टूडेंट हूँ। हमारे इंडिया में अभी क्या हुआ है, कोलकाता में कौन सी घटना घटी है, ये अभी किसी को बताने वाली बात नहीं है। अभी इससे पहले जो भी घटनाएं घटती थी उसमें हर जगह पे लड़की को ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। लड़कियां कपड़े छोटे पहनकर निकल रही हैं, लड़कियां ऐसे निकल रही हैं, लड़कियां रात के 12 बजे निकल रही हैं। लेकिन इस बार लड़की किस जगह पे थी आप ध्यान दीजिए। लड़की अपने ड्यूटी क्षेत्र में थी, लड़की अपने पूरे कपड़े के साथ थी, लड़की रेस्ट करने गई थी, लड़की सेफ जगह फील कर वो गई थी, फिर भी वो सेफ नहीं थी। तो ये गलती किसकी है? ये गलती हमारे सोसाइटी की है। और मैं मैसेज करना चाहती हूँ उस छुपे हुए दरिंदे को, उसकी माँ को, उसकी बहन को। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे लोगों के लिए तो वो उसकी माँ है जो जान रही है कि वो कौन है, वो उसकी बहन है जो जान रही है कि वो कौन है, उसका भाई है, उसका बाप है जो जान रहा है कौन है। तो मैं मैसेज कर रही हूँ पूरे इंडिया के ऐसे लोगों के लिए, पूरी माँ को ऐसे मैसेज कर रही हूँ जो आगे आए और अपने ऐसे दरिंदे को बाहर लाए। थैंक यू। रेजिडेंट के साथ जो बलात्कार कांड हुआ है इसके विरोध में हमारा ये कैंडल मार्च है। हम लोगों की जिंदगी बचाने वाले हैं, हमारी ही जिंदगी सुरक्षित है और वो भी हमारे कार्यस्थल पर। इसके लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। घटना क्या हुआ था सर? घटना ऐसी है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है पब्लिक में। एक सेकेंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर जो MD गायनी की स्टूडेंट थी, उसके साथ रेप और हत्या हुई है। ये उसके जगह पे जहाँ वो काम करती थी हॉस्पिटल के अंदर। तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर और इस कैंपस में डॉक्टरों की सुरक्षा चाहते हैं कि जो अपने जगह पर जहाँ काम करते हैं वहीं सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आने वाले मरीजों को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे और उनका जान कैसे बचाएंगे। अभी हम लोगों ने IMA बिल्डिंग से लेके गेता चौक तक गए, फिर वापस कर्पूरी चौक तक। सर, इस कैंडल मार्च के माध्यम से क्या कुछ मांग कर रहे हैं शासन पर? हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं कि हमारे कैंपस के अंदर जो भी इंक्रोचमेंट है, जो बाहर के लोग हैं, उनको तुरंत हटाया जाए। पूरे कैंपस को CCTV कवरेज में लाया जाए। हॉस्टल और जहाँ काम करते हैं वहाँ 24 घंटे सुरक्षा दी जाए। यही हमारी मांग है। लगभग 1000 बच्चे। कौन कौन लोग हैं सर इस जुलूस में शामिल? केवल डॉक्टर्स हैं, वो IMA के सदस्य हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे PG स्टूडेंट्स हैं, हमारे UG स्टूडेंट्स हैं। सब अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं और जो है इमरजेंसी वर्क करते समय सुरक्षित हैं। ये जो महिला थी JSTV की सेकेंड ईयर PG छात्रा थी, बहुत ही एक मध्यम परिवार से थी, इकलौती संतान थी। उसको जो है इस तरह से मार दिया गया, जब कार्यस्थल पर मार दिया गया है ना। और वहाँ पर जो है इसलिए
के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं अपने कार्यस्थल पर, तो हमारी सुरक्षा की मांग है सबों से, प्रशासन से कि हमें अपने कार्यस्थल पर, हमें अपने हॉस्टल में, हमें अपने रेसिडेंस में, हमें अपने क्वार्टर्स में, हर जगह हमें सुरक्षा दी जाए। और पूरे डीएमसीएच को एक बाउंड्री हो और उस बाउंड्री पर एक ऐसा हो कि कोई बाहरी अंदर ना आ सके, है ना। तो ऐसा कार्रवाई हुई नहीं है, हम लोग अभी मांग नहीं कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कितनी बात करते हैं कि हमें जो है सो जहाँ इमरजेंसी स्थल है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो, जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो, पूरे परिसर को जो दलालों से भरे हुए हैं, आउटसाइडर्स तरह तरह के, किसके दिमाग में क्या क्रिमिनलिटी है हम नहीं जानते हैं महिला। तो इस सबको जो है सो हमें शासन प्रशासन को हमें सुरक्षा देनी होगी। ये स्टूडेंट की तरफ से बोलेंगी।